रमन महर्षि ने भी उनकी रामचरितमानस पढ़ी। वे कहते हैं जितना मुझे प्रमाण मिलते हैं उनके अनुसार दक्षिण भारत की कम्बन रामायण से कम नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कम्बन रामायण पढ़ा था। वो गूढ़ अध्यात्म है, जैसे योग वशिष्ठ है वो भी गूढ़ अध्यात्म है, सिर्फ कथा ही नहीं है। योग और वेदांत वाली रामायण है कम्बन रामायण। तो गोस्वामी जी कवि है तो जो उपमा देते हैं तो उसमें पारंगत है ही। इसलिए दोहावली समग्र दर्शन है, जीवन दर्शन है। हम तो उतने ज्ञानी नहीं हैं, पर हमें लगता है ज्ञान मनुष्य की संपत्ति नहीं है, ज्ञान मनुष्य की सुकृति है। ध्यान से समझने की बात है, ज्ञान मनुष्य की संपत्ति नहीं है, ज्ञान मनुष्य की सुकृति है। जब आप अपने मन में ज्ञान का आवाहन करते हैं, विचार का आवाहन करते हैं, तो आपके मन में विचारों का प्रवेश होता है और आप अपने लेखन में, अपने शब्दों में, अपनी वाणी में, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं शब्द प्रकटन की, या तो लेखन है या वाणी है, आप उसे प्रकट कर देते हैं। पर ये मान कर चलें ये आपका नहीं है, संपत्ति नहीं है। ज्ञान तो अंतरिक्ष में बिखरा हुआ है, बिखरा पड़ा है। जब आप स्थिर शांत चित्त होते हैं तो ज्ञान आप में प्रकट हो जाता है। हम समझते हैं कि ज्ञान की साधना अध्ययन इसलिए कि संदर्भ उदाहरण आ जाता है ज्ञान में, लेकिन अध्ययन से ज़्यादा साधना कहें तो उपयुक्त होगा। श्री अरविंद को देखें, इतना भारी भरकम साहित्य है, वो कभी किसी को कोट नहीं करते, किसी का उल्लेख नहीं करते, संदर्भ का प्रयोग नहीं करते। मजे की बात है जब वो लिखते हैं तो उनका एक वाक्य 1.5 पैरा का होता है, बिना कॉमा फुल स्टॉप के होता है। लाइफ डिवाइन को पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा भी है कि मैंने उतना ही लिखा है जितना 1000 साल के बाद का मनुष्य समझ सकता है। ज्ञान तो आपको चेतना के तल पर मिलता है। गोस्वामी जी की बात करें तो उनका अध्ययन, उनका अनुभव, उनकी साधना तीनों समृद्ध थी। उनका अध्ययन बहुत व्यापक था, विविध प्रकार का बहुआयामी था। उनकी साधना बहुत संपन्न समृद्ध थी। हमें लगता है लोक कल्याण के लिए अपने को बहुत ऊंची कक्षा से धरातल पर ला करके उन्होंने हम सबको बहुत सरल सहज सामान्य तरीके से गंभीर बातें बताई। लेकिन अगर हम ये कहें कि उनकी विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस में जो लिखा है गोस्वामी जी उतना ही जानते हैं तो वो गलत होगा। वो और भी अधिक जानते हैं। अक्षर को मातृका वर्ण क्यों कहते हैं? इसलिए कि अक्षर आपकी चेतना में ज्ञान बीजों को स्तंभित करता है। अक्षर ज्ञान बीजों को प्रकाशित करता है, अक्षर ज्ञान बीजों को अंकुरित करता है। सिर्फ एक अक्षर क ख ग घ आदि इसको ले लें और अक्षर का संयुग्मन ज्ञान के नवीन आयाम को प्रकट करता है। अक्षरों में, शब्दों में, ध्वनि में, नाद में, अर्थ में केवल चेतना के गहन सूत्र होते हैं, जुड़ते हैं। जब हम जैसे छोटे आदमी को ऐसा लगता है तो गोस्वामी जी की बात तो निराली है, वो तो बहुत कुछ जानते हैं। ये चर्चा यहाँ निष्कर्ष में करना शायद उचित है, क्योंकि दोहावली भले साधारण सी छोटी पुस्तक लगती है, आज के लोगों को इस अवधी भाषा में लिखित पुस्तक उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती होगी, पर कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मूल्यवान है, पढ़ने पर, सोचने पर समझ में बात आती है। इसलिए दोहावली समग्र जीवन दर्शन है।